हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पर, जो कि क्लास 10th में सबसे ज़्यादा 100 मार्क्स में सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाता है तो वो है त्रिकोणमिति से। 20 नंबर का, पूरे 100 नंबर में 15 चैप्टर से 20 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो कहाँ से? त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। उसके आधार पे लंब, आधार, कर्ण, ये सब तरह के हमने पिछले भी मेन कोर्स में त्रिकोणमिति के प्रत्येक चैप्टर और फॉर्मूला का चर्चा आप लोगों के सामने किए थे। तो आज सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति के 110 ऑब्जेक्टिव, जो कि 2011 से लेके अब तक के पूछे गए सभी क्वेश्चन बैंक का बिहार विद्यालय द्वारा, बिहार समिति द्वारा, यानी बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है 2011 से लेके अब तक के, उन सभी क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं आपके समक्ष। इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। यदि पूछा भी जाता है तो उसके लिए हम पुनः आपको क्वेश्चन बैंक से तैयारी कराएंगे, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है। तो आइए हम लोग इसका स्टडी करें, इसका अध्ययन करें, ताकि 20 नंबर का जो क्वेश्चंस हैं वो एक भी न छूटे और निश्चित रूप से आए। तो हमने त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव को दो भागों में, त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को दो भागों में बांटा है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। इस वीडियो में आज हम सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, नंबर लाने की दृष्टिकोण से। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, और एक भी नंबर एग्जाम हॉल से छोड़कर नहीं आने देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और एक ही गुजारिश है आप लोगों से, सभी विद्यार्थियों से, कि आप लोगों के सहयोग से आज संस्था जो है 350 सब्सक्राइबर का परिवार हुआ है, 350 का परिवार बना हुआ है। तो आप ही के सहयोग से निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए पढ़ते हम लोग त्रिकोणमिति। तो इस वीडियो में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम लोग सब्जेक्टिव के क्वेश्चनों को, सब्जेक्टिव के प्रश्नों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कॉट स्क्वायर बराबर किसके। देखिए, इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करने से पहले आपको हम ये बताते चले कि आखिर ये कॉट स्क्वायर आया कहाँ से। 3 फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या फॉर्मूला को? 3 फॉर्मूला को, 1, 2 और ये 3। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है 1। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है 1। इस सभी मान से समीकरण में आप LHS से RHS, RHS से LHS करते हैं। तो एक चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखते होंगे, जब भी कोई संख्या LHS से RHS में जाता है तो वो प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है, गुना से भाग में और भाग से गुना में चला जाता है। तो आइए देखते हैं कि कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर है कॉट स्क्वायर। यदि हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करें कि कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो -1, और ये माइनस कॉट है तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अर्थात आप देख रहे होंगे
कि कॉट थीटा का जो मान है वो कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान है आया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको नजर आ रहा है ए में। यदि डी में आएगा तो डी को रंगेंगे, ए में आएगा तो ए को रंगेंगे, कोई दिक्कत। ठीक उसी प्रकार से यदि हम आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर का मान क्या होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि पूछा जाए कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यही मान होगा और यही हमारे बनाने का तरीका होगा। बस 3 फॉर्मूला 3 सूत्र आपको याद रखने हैं और याद भी नहीं रखना है। यदि आप रिवाइजिंग करिएगा तो निश्चित रूप से ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कहता है यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। देखिए जाए, देखिए 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो अल्फा बराबर 90 बट्टा का 3, यदि काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 30 तिया 90, इसीलिए अल्फा बराबर 30 डिग्री। तो कह रहा है साइन अल्फा का मान क्या होगा, तो साइन अल्फा यानी साइन 30 और साइन 30 का मान आप लोगों को याद होगा 1/2 यानी साइन अल्फा 1/2 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट में लिखिए, हमारे टेक्निकल टीम और हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और आपके लिखे हुए कमेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का सुधार करने का, उस चीज़ को बताने का निश्चित रूप से वीडियो बनाया जाता है, कोशिश किया जाता है, तो देखा जाए। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, कॉस 60 इंटू कॉस 30। मान याद रखने का भी तरीका बताए थे आप लोगों को कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 इंटू, यहाँ पे इंटू दिया हुआ है। कॉस 30 का मान भी होता है कितना, तो √3/2, सॉरी नहीं मिस्टेक कर दी, कॉस 60 का मान 1/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 माइनस साइन 60 इसका मान ये हो जाएगा और इंटू इसका मान साइन 30 का 1/2। यहाँ पर देखा जाए ध्यान से 1/2 इंटू √3/2 प्लस में है और 1/2 इंटू √3/2 माइनस में है। जो संख्या प्लस में हो वही संख्या माइनस में हो, ये दोनों कटकर 0 के बराबर हो जाता है। अर्थात ये √3/4 और माइनस √3/4, ये प्लस में ये माइनस में, ये कट कर हो गया कितना, तो ये 0 के बराबर हो गया। बस यही क्वेश्चन था, अर्थात इसका उत्तर जो है हमें कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। यहां पर दिया हुआ है जोड़ा होता साइन के साथ कॉस रहे, टेन के साथ कॉट रहे और सेक के साथ यदि कॉसेक रहे और इसके थीटा और इसके थीटा का मान का योग 90 डिग्री रहे तो उसका मान खटाक से आपको 1 लगाना है। आप देखिए सेक कॉसेक, ये 11 और ये 79 जोड़िए 79, कितना हो जाएगा 0 8 1 9 90, अर्थात इसका मान 1 हो जाएगा। बनाने के यदि तरीका को हम लोग देखना चाहें तो बनाने के तरीका कुछ इस प्रकार से है। देखिए बनाने का जो तरीका है यह सेक 90 माइनस का 79, अर्थात 90 से कितना घटाएंगे तो 79, 90 में से कितना घटाएंगे तो 11 यानी 11 बचेगा तो 79 घटाएंगे, तो ये कॉसेक 79 ज्यों का त्यों छोड़ दिए। कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस अल्फा, सेक 90 माइनस बीटा यानी सेक 90 माइनस 79 यानी कॉसेक 79 के बराबर होगा, कॉसेक 79 के बराबर होगा। और ये कॉसेक 79 ये जो है आपका दोनों का दोनों सेम मिलता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर में
कटता है तो 1 होता है। यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए 8.4 का एक क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना। तो इसको जब आप हल कर दिएगा, जब हम सब्जेक्टिव आपको बताएंगे तो निश्चित रूप से इसमें आप समझ पाएंगे कि इसका मान जो है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, इसका जो है बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपको समय पास नहीं करना है, ज्यादा विस्तारित नहीं करना है, क्योंकि हम आपको अभी सिखा रहे हैं। इस बातों को गौर कीजिए कि आखिर ऑब्जेक्टिव को कम से कम समय में कैसा बनाया जाए। यदि आपको 10 में 4/3 या 3/4 दिया हो तो 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक है, 6, 8, 10 पाइथागोरस त्रिक है। अर्थात जब हमें मान दिया हो 6 का 8 का तो 10 निकलेगा, जब मान दिया हो 10 का 8 का तो 6 निकलेगा, जब मान दिया हो 3 और 4 तो 5 निकलेगा, 5 और 4 दिया हो तो 3 निकलेगा। अर्थात आपको हम समझाना चाहते हैं कि इस मान में 3/4/3 में h का मान p/h 10 का p/b होता है, तो p/b में h का मान निकालना है और h का मान 16 प्लस का 9 यानी √25, 25 का वर्गमूल होता है 5 और ये 5 आ गया तो साइन थीटा p/h प्लस b/h। अब देखिए p/h, p का मान हो गया कितना, तो p का मान हो गया 4, h का मान 5 प्लस b का मान कितना हो गया, तो b का मान हो गया 3 बट्टा का 5, तो 4, 3, 7 बट्टा का 5, लघुत्तम 5, 4, 3, 7 यानी 7 बट्टा का 5। ये हमारा सी एज ए आंसर हो गया। कहीं दिक्कत हो तो समझाइए, बोलिए, कमेंट करिए, जरूर हमें बताइए, हम आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिए अभी जस्ट हमने आपको एक पिछले क्वेश्चन में बताया कि साइन का जोड़ा रहेगा कौन, तो कॉस, 10 का कॉट, सेक का कॉसेक। यदि बट्टा में हो और थीटा के मान को जोड़ने पर 90 पूरे तो उसका अर्थ हो जाता है 1, लेकिन जब साइन का जोड़ा कॉस हो और थीटा का मान का योग जो है 90 हो तो इसका मान माइनस में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। बनाने का तरीका है कॉस 90 माइनस 42 और माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 माइनस 42 ये हो जाएगा साइन 42 और माइनस साइन 42, साइन 42 माइनस में साइन 42 प्लस में कट कर हो गया 0, अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये देखिए अभी एक और फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला और कई क्वेश्चन को आप क्रैक कर कर रख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। सेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर होता है 1, लेकिन यहां तो दे दीजिए कॉसेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो आप ही बताइए 8.3 का जो फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो बदला जा सकता है रूप को। तो कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 90 माइनस 57 डिग्री, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 57 डिग्री। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। ये फॉर्मूला देखिए यहां से आ गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मान 1। जब थीटा का मान समान हो, ये जो मान समान हो तो उसका मान हो जाएगा 1। कब, जब सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हो तब मान 1, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हो तब भी मान 1, और साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, तब भी मान कितना होगा, तो 1 के बराबर होगा। अर्थात ये जो है 1 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर। ये भी सेम फॉर्मूला का पालन करता है दोस्तों, सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर देखने का प्रयास किया जाए, बच्चा भी समझ सकता है इसको।
एक 9th क्लास का बच्चा भी इसको समझ सकता है, फिर आप क्यों नहीं समझेंगे? जरूर समझिएगा, फॉर्मूला पर गौर कीजिए। 1 + 10 स्क्वायर है, आप देखिए 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है इस तरह से, इसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान जो है वो 1 के बराबर है। कितना के बराबर है? 1 के बराबर है। यदि सेक स्क्वायर थीटा लिखा जाए तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा आप लिखेंगे, तो 1 + 10 स्क्वायर का मान किसके बराबर हुआ? सेक स्क्वायर के बराबर हुआ, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हुआ। और जब भी ये सेक स्क्वायर थीटा हुआ तो रूट में 2 से 1 मान निकलता है, तो ये 1 मान हो जाएगा सेक थीटा। ये सेक थीटा आपको यानी ए के रूप में है, हमने मिस्टेक किया। कहीं भी आपको यदि ए के रूप में दे तो ए देंगे, थीटा के रूप में दे तो थीटा देंगे, बीटा के रूप में दे तो बीटा देंगे, अल्फा गामा जो देगा वो देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन अभी जस्ट बताए हैं। आप इस क्वेश्चन को कमेंट में बनाइए, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर होता है 1 के बराबर, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कौन चीज? यहाँ पर दिया है कॉट स्क्वायर 80। या तो कॉट को 10 में बदल लीजिए या सेक को कॉट में बदल लीजिए, सेक को कॉसेक में बदल लीजिए, आपका आंसर 1 आएगा और निश्चित रूप से आएगा। आप बनाकर तो देखिए। अगला है 10 स्क्वायर रूट 3, तो सेक थीटा क्या होगा? इसके बनाने के 2 तरीके हैं। आपको एग्जाम हॉल में जो सबसे कम समय लगेगा वो तरीका क्या है? गौर कीजिएगा। वो तरीका है कि 10 थीटा बराबर रूट 3। आप मान याद किए होंगे, नहीं याद किए होंगे तो पुनः एक बार हम सूत्र के लिए एक से एक तरीका देंगे, ट्रिक देंगे कि आप कितना आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए तरीका बताएंगे, उसे ट्रिक ना कहा जाए। तो 10 थीटा का मान रूट 3, 10 थीटा में किसका होता है? तो 10 60 डिग्री का होता है। तुलना करने पर थीटा का मान 60 डिग्री आया। हमें पूछा जा रहा है सेक थीटा अर्थात सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री और सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा कितना? कॉस 60 डिग्री के बराबर। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसलिए सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2, यानी 2 हमें दिखाई दे रहा है डी में। इसका उत्तर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। डी को रखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए कॉसेक थीटा बराबर 17/8, तो 10 थीटा का मान क्या होगा? आप देखा जाए कॉसेक थीटा दिया हुआ है कि 17/8 है। इसका फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं h/p होता है, अर्थात हम लोग b का मान निकालेंगे तो b का मान निकलेगा h स्क्वायर, यानी 17 17 है 289 माइनस p स्क्वायर 80 80 के 64, घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, 2 2, ये वर्गमूल होता है किसका? 15 का। ये कहिएगा सर हम तो यही नहीं समझ पाते हैं कि आप 15 कैसे दे दिए। तो बड़ा आसान सा बात है, आपको 1 से लेके अब 25 तक का ना वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग को याद कर लेना है। सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 36 49 64 81 100 121 144 169। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे तो आपको बनाने में बड़ा सुविधा होगा, समय की बड़ी बचत होगी और आप उत्तर तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/b। और आपको b का मान कितना आया? 15। हर में एक ही जगह पर है b का मान 15, अर्थात p का मान 10 का p/b और p का मान आप देख रहे हैं 8 है, तो 8/15। यहां से हमारा उत्तर निकल गया 8/15। 15 नंबर क्वेश्चन है 4 10 थीटा बराबर 1। एक बात बता देते हैं बउआ, आप लोग क्या कीजिएगा, यदि कभी भी बराबर के LHS में जब भी कोई अचर संख्या दिखे आप उसको RHS में लाइए, उसका हल कीजिए, उत्तर आपके नजर के सामने पड़ जाएगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को हटाएंगे। तो टेन थीटा बराबर 4/4 आ गया। ये कट के आएगा हमारा कितना, तो ये कट के आएगा सर जी 1 आ जाएगा। तो कट के आ गया 1, तो टेन थीटा बराबर 1। और आप याद किए हुए हैं एकदम हल्ला करके कि टेन थीटा में ये होता है टेन 45 डिग्री का मान। और टेन 45 डिग्री का, तो टेन से टेन गया, अर्थात तुलना करने पर थीटा का मान आ गया 45 डिग्री। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो थीटा का मान कितना, 45 डिग्री। क्लियर। नजर से भी देख सकते हैं, 4 गया इधर, एक कक्कर होय छे भाई, एक तो होय छे 45 के, तो टेन 45 का मान 1 दे दो, बात खत्म छे। कोई दिक्कत कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप हमारे साथ बने तो रहिए, हर क्वेश्चन पर डिटेल्स पूर्वक, जहां पर दिक्कत हो कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को जिंदगी में नहीं भूलने देंगे। एग्जाम हॉल तक की तो बात दूर की है। आइए, कहता है क्वेश्चन, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 बराबर 1, तब अब ये जस्ट बताए हैं कि जो है अचर उसको ले आइए RHS में, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 या cos 3 थीटा बराबर cos में 1/2 मान किसका होता है, तो सर 1/2 का मान 60 का होता है। 30 साइन 30 और cos 60 बराबर साइन 60 और cos 30 बराबर है साइन cos 45। तो मान क्या होता है, सेम टू सेम होता है। तुलना करने पर ये आ जाएगा। ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कुछ ऐसे, cos सॉरी हाँ ये रहेगा यहाँ पे। अब आइए, ये आ जाएंगे cos 60 डिग्री गया, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60/3, 3 दूना 6 यानी 20, इसीलिए थीटा का मान आ गया कितना, 20 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत, ये 20 डिग्री आ गया, यही हमारा उत्तर है। 20 जहां पर दिखे उसको घसिए और एकदम आगे बढ़िए। थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 cos 2 थीटा का मान, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आप हल करते चले जाइए, आपको एकदम हल होता चला जाएगा। अब देखिए, ये जो हल होगा ये बराबर 2 cos 2 थीटा, थीटा का मान दिया है कितना, 30, यहां पर रख दीजिए। तो 2 cos 2 गुने थीटा का मान 30 डिग्री, यानी 30 दूना 60, तो 2 cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 साइन 30 डिग्री के मान के बराबर। तो 2 गुना 1/2, ये कट गया कितना से, ये कट गया सर जी 1 2 एकम 2 1 से, तो 1 × 1 यानी 1 आ गया, यानी इसका उत्तर आ गया कितना, 1, यानी 1 दिख रहा है हमें ए में। ए लगाइए, 1 नंबर आपका एग्जामिनर कभी चुरा नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा का मान क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन, P/B का मान दीजिए, H का मान निकालिए, और H का मान निकालिएगा तो H का मान बैठाइएगा, खटाक से आपको तुरंत निकल जाएंगे। ये बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका उत्तर क्या होगा। अगला है cot 60 डिग्री का मान। देखिए, tan में और cot में हम तुलना करते हैं। थीटा नहीं देते तो ठीक रहता। tan cot, देखा जाए tan 30 डिग्री का जो मान है वो 1/√3 होता है। उसके बाद tan 45 जो है वो 1 होता है, इसका मान √3 होता है। ये मान सेम टू सेम यहां पर, ये मान सेम टू सेम यहां पर, और ये मान सेम टू सेम होता है 1। बताइए, cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का मान कितना, 1/√3, अर्थात cot 60 डिग्री का मान 1/√3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, sin 59 cos। देखिए, साइन के जोड़ा में cos है,
और इसका योग 90 है तो मान हो जाएगा 1, कहानी खत्म। 21 है, यदि थीटा इजकल टू इतना तो इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थीटा का मान ही दे दिया 60, यानी साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, एलसीएम हो जाएगा 2, √3 + 1 यानी √3 + 1 बट्टा का 2, √3 + 1 बट्टा का 2 हमारा ये उत्तर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं भी दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से संपर्क करिए। और हमारे संस्था का ऑफलाइन क्लास जो है, समय जो है क्लास 10th वाले का क्रैश कोर्स का जो समय है वो 8 बजे से है। स्थान बगधरुआ, शिवाजी नगर, ब्लॉक शिवाजी नगर, जिला समस्तीपुर के अंतर्गत से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यदि ऑफलाइन के भी कोई विद्यार्थी हो तो निश्चित रूप से आप क्रैश कोर्स में नामांकन कर सकते हैं। 8 से 10 दिन उस क्लास का हो चुका है। प्रत्येक दिन हम जो है कुछ इस प्रकार से आप लोगों को नोट प्रोवाइड कराते हैं। इस नोट्स में आप देख सकते हैं कि इस नोट्स में देखिए विश्व लिखा गया गलती से, विश्व के दांत जो प्रत्येक दिन पढ़ाया जाता है वो प्रत्येक दिन का जो है नोट्स उसके जस्ट अगले दिन दे दिया जाता है और ऑनलाइन में भी दे दिया जाएगा और दे दिया जाता भी है। निश्चित रूप से तैयारी में कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये जो पेड कोर्स है 999 का क्रैश कोर्स ऑफलाइन में, वो सभी विद्यार्थी को ये उसी में प्रोवाइड कराया जाता है। इसका अलग से कोई फी, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आइए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया। साइन 90 माइनस थीटा, हमारे साथ बोलिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा यानी सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, सेक 90 माइनस बी कॉसेक बी, सेक 90 माइनस अल्फा कॉसेक अल्फा। अगला है, यदि 2 sin स्क्वायर माइनस 1 = 1 तो ए का मान क्या होगा? देखिए बनाते हैं। 2 sin स्क्वायर ए = -1 है तो ये हो जाएगा +1, या साइन स्क्वायर ए = 1, यदि ये इसको यदि हटा दिया जाए तो ये आ जाएगा भाग में 2। अब देखा जाए तो साइन ए जब भी स्क्वायर हटता है, अपोजिट साइड जाता है तो वो रूट में चला जाता है, तो √1/2। इसीलिए साइन ए का तो मान आ गया कितना, 1/√2, लेकिन ए का मान निकालना है तो साइन ए, साइन का ये किसका मान होता है, तो साइन 45 डिग्री का, 45 डिग्री का गया। ए का मान आ गया कितना, 45 डिग्री। ए का मान आ गया 45 डिग्री, जो कि ए में है। जहां पर रहेगा उसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। आपको ये 50 नंबर अच्छा नंबर ला के दिलाता। अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखा जाए, देखिए साइन स्क्वायर 45 का मान आप जानते हैं 1/√2 होता है, इस पर स्क्वायर दे देंगे, माइनस 1/√2 का स्क्वायर दे देंगे, अर्थात इसका मान हो जाएगा ये प्लस में और ये माइनस में। ये टोटल का टोटल गया, आया कितना, 0। 0 जहां देखेंगे वहीं पर क्लिक करेंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर बन गया। अगला है, यदि 2 sin थीटा = √3 तो थीटा का मान, ये गलती से लिखा गया, ये ऐसे होगा थीटा का मान। यदि 2 sin थीटा = √3, पहला हमने क्या बताया था, इसको हटाइए, तो पहले सबसे पहले इसको हटाएंगे तो या साइन 2 थीटा = √3/2। अब देखा जाए साइन 2 थीटा बराबर ये √3/2 साइन 60 डिग्री, अर्थात साइन 60 डिग्री का मान होता है। और ये जो है आप इसको कट नहीं कीजिए, ये जो है साइन साइन से तुलना करेंगे दोनों तरफ LHS और RHS का, तो 2 थीटा = 60 डिग्री। इसीलिए थीटा का मान
60 डिग्री बट्टा का 2 यानी कट के आ गया मान हमें कितना 2 तिया का 6 यानी थीटा का मान आ गया 30 डिग्री के बराबर, जो कि 30 डिग्री हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 25/7 तो टेन थीटा का मान क्या होगा। यदि सेक का मान दिया इतना तो आप जानते हैं कि सेक का जो फॉर्मूला होता है 25/7 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है h बट्टा का b। तो h का मान 25 हो गया, b का मान 7 हो गया, तो हम निकालेंगे p का मान, और p का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 7 49, घटाएंगे तो 6, 11 में से 4 गया तो 7, ये 5, 576 वर्गमूल किसका 24 का होता है p, और टेन थीटा का p/b फॉर्मूला होता है, तो p/b होता है, और p का मान आपको निकला है कितना, p का मान निकला है 24, एक ही हर अंश में 24 है, और 24 बट्टा का b, और b का मान दिया हुआ है 7 यानी 7, ये मान हो गया किसका 10 के बराबर, तो 24 बट्टा का 7। जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा उतने कम समय में आप सवालों को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 45 माइनस कॉस 45, देखिए इसका उत्तर क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी इसका उत्तर संभवतः 0 के बराबर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और देख लीजिए और कमेंट करके लिखिए कि इसका 0 होगा या एक होगा, 0 होगा या 1 होगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ें और आपके जवाब को दे सके। अब देखिए सभी जगह इंटू इंटू है, इंटू इंटू इंटू, खैर 10 30 डिग्री का मान √3/2 गुने साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉट 60 डिग्री का मान कॉट 60 डिग्री, तो ये 10 60 कॉट 30 के मान यानी √3/2, सॉरी कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा कितना 10 30 यानी 1/√3, तो ये हो जाएंगे 1/√3 गुने कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 30 का मान साइन 30 के मान का उल्टा विपरीत होगा, तो साइन 30 का 2 होता 1/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2, अर्थात ये 2 से ये 2 कट जाएंगे, ये √3 से √3 कट जाएंगे, 1 × 1 1 होगा, और ये 2 हो गया, अर्थात 1/2 हमारा उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ 29 यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि ए और बी दो ऐसे न्यूनकोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा। देखिए न्यूनकोण जब होंगे तो 45 + 45 दोनों न्यूनकोण का मान 45 डिग्री होगा, अर्थात a + b का मान कितना होगा, तो 90 के बराबर होगा। तब ना एक ये ऑलरेडी पहले से 90 है, और ये हो गया 45, और ये हो गया 45, तब 45 45 का 90 है, पहले से 90, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है a + b + c का जो मान है वो इसके बराबर हो जाएगा, 9 दूना 18 180 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, 3 cos थीटा बराबर 2, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान बना के देखना पड़ेगा। बताए थे इसको हटाना है, हटाइए इसको, या cos थीटा बराबर 2/3, फॉर्मूला होता है b/h, p का मान निकलेगा h स्क्वायर यानी 3 + 2 दूनी का 4 माइनस होता है। ये क्वेश्चन ही गलत, अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, हम √3 कहां से दे दिए, 2/3 b/h, तो p का मान निकालेंगे h स्क्वायर 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4 यानी √5, किसका मान p का मान।
P का मान निकला √5, B का मान निकला हुआ है 2 और H का मान निकला हुआ है 3। तो मान जो है हम निकालेंगे यहां से, देखिए कुछ इस प्रकार से 2 गुने सेक का मान होता है H/B, C होगा SEC। सेक का मान होता है H/B, इसका जस्ट ऑपोजिट यानी 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा P/B, P का मान और B का मान, अर्थात P का मान √5/B का मान 2, इसका स्क्वायर और माइनस का 7। ध्यान दिया जाए, 2 गुने 3 तिया 9/2 4 प्लस 2 गुना 5/2 4 माइनस का 7। ध्यान दिया जाए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी आया आपको मान 9/2 प्लस 5/2 और माइनस का 7/1। इस सब का जो यदि आप एलसीएम निकालिएगा, देख लिया जाए, यदि सब का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 2 और 2 एलसीएम जब हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, माइनस 7 दूना 14, 9 5 14 में से 14 हो गया 0, 0/2 कितना 0। आंसर हमारा हो जाएगा। धरफराना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कहीं भी यदि थोड़ा सा भी आप यदि मिस्टेक करते हैं तो बहुत बड़े 1 नंबर आपको माइनस लेकर चली जाती है और 1 नंबर से किसी विद्यार्थी का रिजल्ट रुक सकता है। 1 नंबर जो है बहुत कुछ देकर जाता है, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करनी है। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन छूट गया। 29 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है यह है सेक थीटा बराबर वाट। तो आप देखिए 8.4 का जब फॉर्मूला पढ़िएगा तो सेक थीटा का जो मान होगा, सेक थीटा का जो मान होगा वो 1/cos थीटा के बराबर होगा, अर्थात सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कौन चीज? ये उत्तर हो जाएगा ये। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन ई बराबर √2 कॉसेक थीटा तो सेक थीटा का मान, साइन ई नहीं साइन थीटा, मिस्टेक हो जाता है, टेक्निकल टीम का ये प्रॉब्लम है, उनको हम बताएंगे ताकि ये दिक्कत ना हो। देखिए ये साइन थीटा और ये आ गया कॉसेक थीटा बराबर √2, तो सेक थीटा का मान पूछा जा रहा है। देखा जाए साइन थीटा बट्टे इसका फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा बराबर √2, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, ये साइन थीटा और बट्टा का 1 गुने ऊपर चला जाएगा cos थीटा बराबर √2। ठीक है, यहां पर ऐसा किया जाए, देखते हैं इस सवाल को देखना पड़ेगा थोड़ा सा, इस सवाल में कुछ मिस्टेक्स नजर आ रही हैं। साइन थीटा बराबर √2 कॉसेक थीटा तो सेक थीटा का मान देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा देख लेंगे। नेक्स्ट 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू बाई कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? देखा जाए 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए का मान। देखिए 2 ×
कॉस स्क्वायर ए बट्टा का कॉस स्क्वायर ए, ये कट गया तो मान आया कितना 2 के बराबर। ये 2 हमने क्या किया, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, तो इसके बदले में हमने दे दिया कॉस स्क्वायर ए, पहले से ऑलरेडी कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कट गया, 2 आंसर आ गया। अब देखा जाए 32 नंबर, यदि a इजकल टू 35 तो साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान क्या होगा। अब बताइए 35 के जगह पर यदि 30 दे दिया जाए, क्योंकि मैट्रिक क्लास में क्लास 10th में 35 डिग्री का तो मान नहीं मालूम है आपको, लेकिन जब आप इंटर में जाइएगा तो साइन 1440 डिग्री का भी मान निकलेगा। अभी हमको चर्चा करते हैं 30 डिग्री पर, तो साइन 30 का मान, साइन 30 का जो मान है वो साइन 30 का मान साइन ए, तो साइन 30 इंटू कॉसेक 30 साइन 30 1/2 कॉसेक 30 2 कट गया, ये मान आया कितना 1 के बराबर, ये 1 हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा। देखिए इस प्लस से पहले और प्लस के बाद, पहले और बाद दोनों स्थान पे आपको एक अंक कॉमन नजर आता होगा, वो है 9। अर्थात हमारे घर में बना है दाल भात, देखिएगा, माइनस आपके घर में बना है भात दाल, तो कॉमन क्या होगा, यहां पर कॉमन हो जाएगा, दोनों घर में कॉमन क्या बना है, तो भात, यानी भात यदि हम कॉमन लेते हैं तो बनेगा दाल, बचेगा दाल माइनस कौन चीज, सॉरी भात दाल, भात दाल नहीं, तो ये दाल नहीं, यहां पर सब्जी कीजिए क्या करेंगे, सब्जी करेंगे, सब्जी, कॉमन क्या आया, तो यहां पर हो जाएगा सब्जी। कॉमन लेना हुआ आसान, कॉमन लेना सीखिए, एक से एक तरीका है हमारे पास, एकदम ढंग से बताएंगे। इस प्रकार हम यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ पर जो हम कॉमन लेंगे वो कॉमन होगा हमारा 9, और 9 जब हम आप कॉमन लेते हैं तो बचता है 10 स्क्वायर अल्फा और माइनस का सेक स्क्वायर अल्फा, और 10 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है, लेकिन ये मान उल्टा है, इसलिए माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस का 10 स्क्वायर अल्फा, ये मान जो है ये -9, और ये फॉर्मूला होता है किसका, तो ये फॉर्मूला होता है 1 का, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर 1, यानी इसका मान हो जाएगा 1। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आ जाएगा माइनस का 9, हमारा उत्तर हो गया। -9 जहां पर दिख रहा हो दे दीजिए, यदि सेक स्क्वायर इधर 10 स्क्वायर इधर होता तब हमारा उत्तर बदलता, अर्थात हमारा उत्तर होता कितना, तो हमारा उत्तर होता 9। अब देखा जाए सेक प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इजकल टू डैश। देखिए आप देखिए साइन कॉसेक कॉस सेक के रूप में हमें उत्तर दिया गया है, हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, इसके मान को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हैं, इंटू 1 माइनस साइन थीटा ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। देखिए ये हो गया कॉस थीटा एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में कुछ नहीं 1, 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर घटे बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा में कॉस थीटा, यहाँ पर दूगो मान है और नीचे में एगो मान है, इस एगो से एगो कट गया, बचा कॉस थीटा
यही कॉस थीटा जहां पर नजर आए उसको टिक कीजिए, अर्थात ORM सीट में सी को घसिए। ऐसा ना हो कि सर जी देख लिए सी में है और खुशी के मारे घस दिए बी में, तब तक गड़बड़ हो जाएगा। ये गड़बड़ नहीं करना है, आराम से धैर्य पूर्वक बनाना है और जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखिए क्षेत्रमिति में पाई का मान 22/7 3.14, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान पाई इजकल टू 180, पाई इजकल टू 180 डिग्री, और पाई का मान जब 180 हुआ तो 10 180/2 ये कटता है कितना से, ये कटेगा 90 से, और 10 90 का मान यदि आपको याद ना हो तो साइन 90/cos 90, साइन 90 का मान, साइन का मान बढ़ते क्रम में अर्थात 1 और इसका मान 0, और 0/1/0 अर्थात 1/0 इन्फिनिटिव का प्रतीक है, अपरिभाषित, ये अपरिभाषित हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 10 30 डिग्री का मान होता है, यानी ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको उत्तर जो है 4 5 नंबर 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अर्थात सूत्र से फॉर्मूला से पूछा जाता है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आसानी से आपको बन जाएंगे। ये 1/√3 था, ये 1/√3 आ गया, ये थोड़ा सा 1/√3 सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। 40 नंबर देखिए, त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90, तो cos A प्लस B का मान देखा जाए। देखिए कह रहा है C का मान है C इजकल टू 90 डिग्री, C का मान 90, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। तो कहता है cos A प्लस B का मान कितना होगा, तो A प्लस B का मान, cos A प्लस B का मान क्या होगा, ये cos A प्लस B देखा जाए। यदि ये 90 हुआ तो cos A का मान, यदि हम इसको x मानते हैं, नहीं, इस क्वेश्चन में cos का मान हो जाना चाहिए A प्लस B का मान 90, cos 90 का मान 1, ये हो जाएगा। क्योंकि ये यदि 45 है तो ये भी 45 होगा, 45 प्लस 45 हो जाता है कितना, 90 के बराबर। और जब 45 90 के बराबर हो जाता है तो आप जानते हैं cos 90 का जो मान है वो किसके बराबर होता है, तो cos 90 का जो मान है वो 0 के बराबर हो जाता है, cos 90 sin 0 के बराबर, अर्थात ये हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया हमारा, ये हो जाएगा A। अगला देखिए 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। आपको यदि मान याद हो तो सवाल बनाने में बड़ा मजा आएगा, मान नहीं याद है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत नहीं होने देंगे क्योंकि MSS एकेडमी आपके साथ है। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 गुने cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे अर्थात 2 गुने 1/4, 2 दूनी 4 यानी 1/2। इतना वेरी सिंपल, सिंपल क्वेश्चन, 1/2। अब देखिए 42 sin 63 cos 27, ये भी आप खुद बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो cosec थीटा का मान, यही tan, थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं, 8/15 फॉर्मूला होता है P/B, जब P/B हुआ तो H का मान निकालेंगे, cosec का फॉर्मूला होता है H/P, जो H का मान निकलेगा P बैठा के जो आंसर होगा वो आप टिक कीजिएगा। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बताइए क्या आया। सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया, देख लिया जाए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसका मान होता है 1। 45 है, व्यंजक 1 माइनस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा, पावर का 4 है, ये पावर का 4 है। देखिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, पूर जाना चाहिए, कॉस का पावर 4 पूरेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसका जो मान हो जाएगा वो मान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देखा जाए स्लाइड थोड़ा हमें दिक्कत, ए प्लस बी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो का त्यों, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 43 का हमारा ये हो जाएगा। अब हमारा 44 नंबर जो क्वेश्चन है वो 44 है, निम्नलिखित में से कौन 10a के बराबर है? निम्नलिखित में कौन 10a के बराबर है? तो 10a के बराबर कौन सा मान हो जाएगा? तो 10a के बराबर आप जानते हैं कि 10 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर का 1। हमें 10 का मान निकालना है, तो सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर a, तो 10 स्क्वायर का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस का 1 बराबर 10। और जब रूट इधर जाए, स्क्वायर यहाँ पर न लिखें, यदि ये स्क्वायर को हम उधर दें तो स्क्वायर के जगह पर हमारा हो जाएगा रूट, यानी 10a का जो मान है वो सेक स्क्वायर a माइनस 1 रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 के मान के बराबर हो जाएगा b। कोई दिक्कत हो तो बताइए। 47 देखिए टेन थीटा, तो आप जानते हैं कि टेन थीटा का मान जो है, सॉरी साइन थीटा का जो मान है वो 1 कॉस होता है। साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा होता है। कैसे वो भी समझ लीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब साइन इंटू कॉसेक 1 हुआ तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, ये 1 कॉसेक थीटा ये हमारा मान हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान, इसका मान दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है h/b, और p का जब आप मान निकालते हैं तो p का मान निकलता है 13 13 है 169 माइनस 144। जब आप घटाते हैं तो ये होता है 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। p का मान 5 के बराबर होता है। कॉट का फॉर्मूला होता है b/p, अर्थात b का मान निकला है आपको 12 और p का मान निकला है आपको कितना? तो 5। 12/5 जहां लगाइए वहां लगाते हुए आगे बढ़ जाइए। 50 नंबर क्वेश्चन अर्थात 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर मान किसके बराबर है? देखा जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये मान जो है किसके बराबर है? तो ये मान देखेंगे ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर के बराबर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर,
इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, आप जानते हैं सेक कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान होता है 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो कॉस 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये देखिए इसका मान 1 बट्टे कॉसेक स्क्वायर के बराबर गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मान देखिए, ये मान से ये मान कट रहा है, यानी हमारा उत्तर आ गया 1 के बराबर। जहां पर 1 नजर आए क्लिक कीजिए, ORM शीट में घसिए और आगे बढ़िए। 49 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। देखा जाए, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है h/b। क्या होता है? h/b नहीं, h/p। तो h/p, तो h का मान √10, तो b का मान क्या होगा, तो h² यानी 10 माइनस 1 यानी √9, इसीलिए b का मान 3। सेक का फॉर्मूला होता है h बट्टे का b का मान आया 3, हर में एक ही 3 है और हो जाएगा h का मान है कितना, तो h का मान है √10, √10 इक्वल टू h, तो h का मान √10 और b का मान 3, तो √10 बट्टे का 3 b नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हो जाएंगे साइन a बराबर 8 बट्टे का 17 हो तो कॉट a का मान क्या होगा। 8 बट्टे 17, देखिए साइन a इक्वल टू 8 बट्टे का 17, इसका फॉर्मूला p/h। b का मान आप निकाल लीजिएगा, इस पर इनपुट कीजिएगा, निश्चित रूप से बनेंगे। इस तरह के कई क्वेश्चन हम बना चुके हैं, इस क्वेश्चन को आप बनाइए और बताइए कि इसका उत्तर कितना होगा। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर 45 और सेक 45 कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 का होता है 1/√2, तो सेक 45 का होगा √2, यानी √2 सेक 45 √2 का स्क्वायर माइनस का 2, अर्थात ये 2 माइनस का 2, अर्थात ये मान हो जाएगा हमारा 0, और 0 है ऑप्शन बी में। यदि थीटा बराबर 90 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, इसका मान आप जानते हैं 1 माइनस इसका मान 0, ये हो गया कितना, 1 के बराबर। क्लियर? कहीं दिक्कत? कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है 10a 10 2 10 3 10 89 10 90, इस तरह का जो मान हो तब एक आप जोड़िए, 1 में 89 90, 2 होगा तो इसके पीछे क्या होगा 88, 3 होगा तो 87, यानी जोड़ने के बाद 90 पूरे 10 के रूप में कहीं तक दे दिया जाए, शुरुआती और अंतिम जोड़ा में हो, उसका योग 90 हो तो उसका मान कितना, 1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है cos a इंटू 10a। अब देखा जाए cos a इंटू 10a, देखिए cos a हम जस का तस रखते हैं और साइन a का फॉर्मूला होता है 10a का साइन a बाय cos a, तो cos a से देख सकते हैं आप कि दोनों कट रहे हैं, अर्थात इसका मान हो जाएगा कितना, तो साइन a के बराबर। साइन a b में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 50 प्लस कॉट 40 का मान क्या होगा। देखा जाए, ये जो क्वेश्चन है 10 50 डिग्री प्लस कॉट का 40 डिग्री का मान जो है 10 90 माइनस 40 प्लस कॉट 40, ये 10 90 माइनस 40 कॉट 40 और प्लस कॉट 40, लेकिन 2 कॉट 40 डिग्री नहीं दिया हुआ है। इसका अर्थ हम खंड करेंगे किसको,
हम खंड करेंगे कॉट को, अर्थात टेन 50 ज्यों का त्यों प्लस कॉट 90 माइनस कितना, तो 90 माइनस का 50, यानी टेन 50 प्लस कॉट 90 माइनस 50, तो टेन 50 एगो और टेन 50 एगो, एगो एगो दूगो, दूगो टेन 50। यही हो गया हमारा आंसर, यानी ये हो गया हमारा डी नंबर उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90, यानी 90 से छोटा हो 0 से बड़ा हो तथा साइन थीटा बराबर y, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन थीटा का मान यदि y दिया हुआ हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, यानी साइन थीटा का मान दिया है y, तो हम थीटा को मान लेते हैं 45, तो साइन 45 1/√2 बराबर y, तो y का मान 1/√2, y का मान आया इतना। एक मिनट, इस क्वेश्चन को यदि इस तरह से बनाया जाए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर y स्क्वायर, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, रहने दिया जाए, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे आगे। आगे देखिए 2 cos 37, आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन में इस टोटल का मान आप जानते हैं 1, तो 2 एकम कितना 2, क्वेश्चन क्लियर। अब देखा जाए निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है, तो आप जानते हैं cos 60 का मान का उल्टा होता है सेक 60 का मान, तो इसका मान होता है 1/2, तो इसका मान हो जाएगा 2, और 2 मान किसका होता है, टेन 60 का नहीं, कॉट 60 का नहीं, कोसेक 30 का, सेक 30 कोसेक 30 के भी बराबर होता है, सेक 30 कोसेक 30 के भी बराबर होता है, ये क्लियर देख लिया जाए। सेक कोसेक कोसेक 30 45 60, इसका मान होता है सेक 30 2/√3, तो ये मान 2/√3, ये मान 2√2, तो ये मान भी √2, सेक cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो ये 2, तो ये भी 2, यानी कॉसेक 60 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री का जो मान है वो 2 है, अर्थात कॉसेक 60 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री के बराबर होगा। जो मान cos 60 डिग्री का होगा वही मान सेक कॉसेक 30 डिग्री का होगा। अब देखिए सेक थीटा बराबर b/a, तो सेक कॉसेक थीटा बराबर b/a, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉसेक थीटा बराबर दिया गया b/a, तो इसका फॉर्मूला होता है h/p, तो b का फॉर्मूला निकालेंगे, b का सूत्र होता है h², यानी b² माइनस का a², h² माइनस p², p का मान है a। अब हमें निकालना है सेक, तो सेक का फॉर्मूला होता है h/b, h का मान √b² माइनस का a² अब बट्टा b का मान h का मान तो अच्छा सॉरी h का मान तो कितना है, h का मान है b, और h का मान b और b का मान ये हो गया √b² माइनस का a², यानी b/√b² माइनस a², यहाँ पर दिख रहा है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, सेक 59, सेक का जोड़ा कॉट है 49 41 9 1 10 4 4 8 1 9, 90 पुर गया अर्थात 1।
इसी क्वेश्चन में यदि √7 1049 बाय cot 41 दे दे तो आप जानते हैं इस सब का मान 1 के बराबर 7 गुने 1 कितना 7 के बराबर। अगला देखा जाए सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अभी जस्ट हमने सेक स्क्वायर 60 डिग्री और सेक 60 डिग्री का मान होता है कॉसेक 60 के बराबर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 दूनी का 4 माइनस 1, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 3 के बराबर, अर्थात बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 62 जो है कहता है यदि cos थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान। देखिए साइन में और cos में 45 डिग्री पर दोनों मान बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं साइन 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री, इस दोनों का मान 1/√2 अब बराबर का 1/√2 होता है, अर्थात 45 डिग्री पर साइन थीटा बराबर cos थीटा के बराबर इसका मान होता है। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा के मान क्या होंगे, इस क्वेश्चन को आप खुद भी बना सकते हैं 1/2 तो साइन थीटा, और साइन में चेक करेंगे कि ये मान किसका होता है, तो साइन में 1/2 जो है वो साइन 30 डिग्री का होता है। साइन साइन से तुलना करेंगे, इस प्रकार हमारा थीटा का जो मान है वो थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, अर्थात डी हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 2 10 30 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। मान इनपुट करना है 2 गुने 1/√3 बट्टे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। देखा जाए ये 2/√3 बट्टा 1/1 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2/3 प्लस गुना ये 3 जाएगा ऊपर, 3 एकम 3, 3 एक 4 आएगा नीचे, क्रिया करेंगे 2 दूनी 4, अर्थात आएगा 3/2√3, √3 का ऊपर नीचे परमयकरण होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3√3/2 गुने 3, 3 गया, √3/2 आया, √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। यदि नहीं दिया हो, कहीं cos 30 दे दे तो आपको लिखना है cos 30 पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। इन सभी क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके रिवाइजिंग भी करते हैं, बिल्कुल ये आपके एनसीईआरटी क्या कहते हैं बीटीबीसी बुक से दिया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन में भी आपको मान याद है कि मान इसका कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 में से 1 गया तो 0, अब बट्टा 1 प्लस 1 2 हुआ, 2/0, यानी ये मान कितना हो जाएगा 0, लेकिन जस्ट अपोजिट हो 2/0 हो तो उसी का जो है मान हो जाता है अपरिभाषित इन्फिनिटिव। इसका मान तो आप लोग जानते ही हैं, इसका मान कितना के बराबर होगा तो 1 के बराबर होगा। ये मान देखा जाए √3 tan थीटा, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखा जाए ऐसा किया जाए tan थीटा बट्टे का sin थीटा बराबर 3 का √3। अब देखिए sin थीटा बट्टे cos थीटा गुने इसके बटा 1 ऊपर साइन नीचे बराबर का 3/√3, ये और ये गया 1/cos, 1/cos होता है सेक थीटा बराबर 3/√3। यदि मान इतना आया तो आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला जो है h/b का है,
तो h का मान 3, b का मान h का मान आया 3, b का मान आया 3√3, तब p का मान क्या होगा? तब p का मान होगा h स्क्वायर यानी 3 तिया का 9 माइनस का 3 यानी रूट अंडर का 6। रूट 6 आया तो साइन स्क्वायर p बाई एच, p का मान रूट अंडर 6 बट्टा h, h का मान आया 3 इसका स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर b बाई एच, b का मान आया 3 बट्टे h, h का मान 3 तिया 3 p बाई एच, p बाई एच, ठीक है। b बाई एच, b का मान √3 बट्टे h का मान 3 इसका स्क्वायर। ये 6 बट्टा का 9 माइनस 3 बट्टा का 9 यानी 9 एलसीएम, 6 माइनस का 3 यानी 3 बट्टा का 9 यानी 1/3। 1/3 आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके बाद हमारा क्लास आज का ऑब्जेक्टिव का चैप्टर समाप्त हो जाएगा त्रिगोनोमेट्री से। यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर इतना, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा? यहाँ पर ए, ये दोनों का मान जब बराबर हो, इतना बराबर इतना बराबर इतना, तब ए प्लस बी का मान जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितना डिग्री के? 90 डिग्री के। वैसे भी इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। अगला है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी पूरक हो तो कोण कॉट सी का मान क्या होगा? यदि ए और बी पूरक है, अब देखिए ए और बी पूरक होगा, ए और बी पूरक है तो सी का मान कितना होगा? पूरक, ये भी 90 डिग्री होगा। पूरक अर्थात 90, इस दोनों का मान पूरक कह रहा है, तो कॉट सी का मान, कॉट सी यानी कॉट 90, और आप जानते हैं कि कॉट 90 जो है वो कॉस 90 माइनस साइन 90 के बराबर होगा, और कॉट 90 का मान जो है वो 0/1 होता है, और 0/1 जो है कोई भी संख्या 0 होता है, अर्थात इसका मान 0 हो जाएगा। लेकिन 1/, जब 0 हो तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर इतना, तो tan बीटा का मान क्या होगा? देखा जाए, tan अल्फा का मान सिर्फ इतना दिया हुआ है, tan यहां से tan अल्फा प्लस बीटा इजकल टू tan 60 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आया 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। और इसमें से tan अल्फा का मान tan 30 डिग्री के बराबर पूर रहा है, यानी यहां पर अल्फा का मान आ गया आपको 30 डिग्री। अल्फा का मान जब 30 आ गया तो tan बीटा पूछ रहा है, यानी अल्फा में यदि हम समीकरण फर्स्ट में बी का मान और बीटा का मान रखते हैं तो अल्फा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 60, देन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू यानी अल्फा का मान इतना आया, इक्वेशन फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 60, फर्स्ट से अल्फा का मान 30 तो बीटा का मान 60, बीटा इक्वल टू 60 माइनस 30, इसीलिए बीटा इक्वल टू 30, तो tan बीटा यानी tan 30 का मान 1/√3 के बराबर हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71, यदि 7 cot साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 तो सेक प्लस tan का मान, ये जो है आपको जो है ये क्वेश्चन जो है ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ गया। सब्जेक्टिव के जब चलेगा तब इसको हम आपको बता देंगे। ये देखिए 5 cot थीटा बराबर 3, ये जो है 5 cot थीटा बराबर आ गया 3, तो cot थीटा बराबर 3/5 यानी b/p। आप h का मान निकाल सकते हैं, h का मान हो जाएगा p² जोड़ b²
उसमें आप इस मान को इनपुट कीजिएगा, निश्चित रूप से ये सवाल जो है आपको बन जाएगा। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें 72 नंबर क्वेश्चन जो है वो नहीं बना है, कृपया करके बता दिया जाए। तो यदि साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान क्या होगा, साइन एक्स डिग्री बराबर साइन अल्फा, साइन एक्स डिग्री बराबर साइन अल्फा, यानी ये मान हो जाएगा साइन अल्फा साइन एक्स डिग्री बराबर साइन अल्फा। ये मान तो होगा नहीं, ये मान भी नहीं होगा, एक्स डिग्री का मान क्या हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये भी होगा। इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, देखा जाएगा आगे। 76 74 10 15 10 20 10 70 10 75 का मान क्या होगा। देखिए 15 और 75 को जब आप जोड़िएगा तो 90 पुरता है, और 70 को 20 में जब जोड़िएगा तो भी 90 पुरता है, और इस प्रकार का और भी अनेक सारे मान दिए हो, उसका मान एक ही होगा, बस खत्म। अब है 75 साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि 10 स्क्वायर 36 इंटू कॉट स्क्वायर 54, तो 10 स्क्वायर 36 डिग्री बट्टे कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, तो 54 और 36 को जोड़ा जाए तो 90 पूरेगा, और 10 के साथ कॉट रहा, तो बताए थे इसका मान 1 होगा। इसमें समय जाया नहीं करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए 10 इजकल टू 3/4, तो कॉट का मान इसी का उल्टा 4/3 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 16/9, यानी 16/9 ऑप्शन नंबर बी में है, हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अब है आपको 78 10 45 का मान 1 के बराबर, 10 45 का मान 1 के बराबर, कॉसेक स्क्वायर a - 1 का मान यहाँ पर देखा जाए कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर का 1, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर a इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और यहाँ पर कह रहा है कॉसेक स्क्वायर माइनस a, तो कॉसेक स्क्वायर a माइनस का 1 बराबर कॉट स्क्वायर a, और यहाँ पर जो मान निकला है आप देख सकते हैं कि ये मान जो है कॉट स्क्वायर a के बराबर है, यानी कॉट स्क्वायर a बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस a, यानी कॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये जो मान है ये कॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये मान कॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 80। यदि 2 साइन a बराबर √3, जस्ट अभी बताए थे, इस सब मान को इस तरफ लाइए, इसका मान जब आप लेके आइएगा तो बट्टा का 2 होगा, और ये मान आप जानते हैं साइन में किसका होता है, तो साइन 60 डिग्री का होता है, ये साइन 60 डिग्री का मान निकल गया। अब है 81 नंबर क्वेश्चन, मंजिल बहुत नज़दीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहा गया है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यदि आप कोशिश करते हैं तो माना जाए कि यदि हमारा काम 100% नहीं होता है तो कोई भी काम अपने आप में कभी भी 0 भी नहीं होता है। इसलिए आप लगन लगाइए, 100 क्वेश्चन में आप जरूर कुछ क्वेश्चनों को निश्चित रूप से बना पाएंगे। अब है साइन π/4 माइनस कॉस π/4। एक चीज यहाँ पर ध्यान दिया जाए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी और ये मान भी बराबर है, और जब मान बराबर हो तो साइन कॉस का मान भी बराबर होता है, अर्थात ये मान जो है 0 होगा। यदि आप बना कर देखना चाहेंगे तब π/4 का अर्थ 45 माइनस कॉस 45 डिग्री, और इसका मान 1/√2, इसका मान 1/√2, ये कट कर 0 आ जाएगा, अर्थात बी हमारा उत्तर जो है सही हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए, a प्लस बी बराबर 90, तो cos a का मान क्या होगा? यानी a प्लस बी इजकल टू 90, तो a इजकल टू 90 माइनस बी, यानी cos 90 माइनस बी, तो cos 90 माइनस बी ये हो जाएगा साइन बी के बराबर, यानी साइन बी के बराबर हमारा मान हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, आपको जस्ट अभी हमने कहा कि कभी भी इस मान को आप कभी भी इस तरफ लाइए, तो थीटा इजकल टू 90/3 कटेगा, ये मान जो है कटेगा, तो ये कट जाएगा 3 से, अर्थात इसका मान आया, थीटा का मान आया 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का जो मान है वो मान आएगा कितना, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, 1 प्लस 10 स्क्वायर। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1, आप जानते हैं सेक स्क्वायर बराबर 1 और माइनस 10 स्क्वायर है, माइनस 10 स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर है, सेक स्क्वायर के बराबर है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ये सेक स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब 85 नंबर क्वेश्चन है 1/√3 किसका मान है? तो देखिए साइन 180/3, 3 छक 18 60, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? नहीं, गलत, साइन का मान तो 1/2 होता ही नहीं है, कॉस का होता ही नहीं है। 10 का देखेंगे तो 10 180/6 छात्री के 18, 10 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/√3, तो ये हो जाएगा सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? यानी √3 कॉसेक थीटा बराबर 2, यानी कॉसेक थीटा बराबर मान आ गया 2/√3, और कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक ये मान हो जाएगा 60 का, यानी गया थीटा का मान आ गया कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री हमारा ए में ही इसका उत्तर है, खत्म। नेक्स्ट है 87, 1 प्लस 10 स्क्वायर बाई कॉसेक स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय, इतना क्वेश्चन बनने के बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए बाय कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1/साइन स्क्वायर ए, अर्थात 1/कॉस स्क्वायर ये जो का त्यों गुना, ये साइन जो है साइन स्क्वायर गुना में है, ये भाग में है, गुना में चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा का 1, यानी साइन स्क्वायर ए बट्टा का कॉस स्क्वायर ए, और इसका फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर ए, यही हमारा आंसर हो गया, अर्थात 10 स्क्वायर ए हो गया। अब 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन, √2 कॉस थीटा बताए थे, ये √2 यहाँ आ जाएगा, ये मान जो है 45 का होता है, अर्थात थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है कब? ए का मान कितना होता है? तो साइन 2a का एक सूत्र होता है इंटर में, आप इस सूत्र को 12वीं 11वीं में जब जाएंगे 11वीं में तो पढ़ेंगे, साइन 2a बराबर होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू का कॉस a। अब देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन a, यहां पर जो है हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अब बनाते हैं, तो साइन 2a के बदले में
साइन 2a के बदले में हम ये रखते हैं 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर का 2 sin a, ये दिया हुआ है। ये कॉस ए बराबर 2 sin a बट्टा 2 sin a, देखा जाए ये दोनों कट गया तो कॉस ए बराबर आ गया हमारा कितना, कॉस ए बराबर आ गया 1, अर्थात कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है, तुलना करेंगे तो ए का मान आ गया 0 डिग्री, अर्थात ये आ गया कितना 0, ए बराबर 0 डिग्री, अर्थात ए का मान 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जस्ट हम लोगों ने पिछले भी एक क्वेश्चन बनाए हैं, इसको मान को रखिए, परमयकरण कीजिए, आंसर आपको एकदम आसानी से मिल जाएगा। ये 1 + 10 स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो कॉसेक स्क्वायर, देखिए कुछ हिंट्स हम आपको दे देते हैं या पूरा का पूरा बता ही देते हैं। ये क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से बनाना है, देखा जाए 1/1 प्लस साइन ए साइन थीटा बट्टे का कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा इंटू 1/1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा। अब एलसीएम करते हैं तो यहां पर हो जाता है कॉस थीटा, यहां पर 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1, यहां पर साइन एलसीएम हो जाता है, यहां पर हो जाता है साइन थीटा, यहां पर कॉस थीटा और माइनस का 1, सेम टू सेम यहां पर भी क्या होता है, यहां पर होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखा जाए इसको द्विपद गुना करिएगा, जब आप द्विपद गुना करते हैं तो इसका जो है द्विपद गुना कीजिएगा तो कॉस इंटू साइन, बारीकी से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, थोड़ा लंबा होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू तो माइनस कॉस थीटा, अब साइन का गुना इस सब से तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन को कॉस से तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन को 1 से तो माइनस साइन थीटा। अब बचा ये 1, इस 1 का गुना इस सब के साथ तो प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस का 1 बट्टा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखा जाए यदि आप यहां पर गौर करेंगे तो कुछ मान इसमें से देखा जाए तो साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर इसका वैल्यू 1 के बराबर, उसके बाद ये प्लस कॉस ये माइनस कॉस ये प्लस कॉस कट रहा है, ये माइनस साइन प्लस साइन कट रहा है। अब बचा कॉस थीटा इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन, तो 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अर्थात 1 प्लस एक माइनस 1 बचा हुआ है, यहां पर देख सकते हैं एक माइनस 1 बचा हुआ है, तो माइनस 1 और इसके बदले में हमने दिया 1 तो माइनस 1 प्लस 1 ये भी खत्म हो गया, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और बट्टे का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अर्थात ये प्लस माइनस में गया, ये कॉस से कॉस गया, ये साइन से साइन गया, हमारा उत्तर आया कितना 2 हमारा ऑप्शन नंबर इसमें है। कहिएगा सर क्या इतने बड़े भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन सेटर हमारे कोई संबंधी नहीं है कि हम बता सकते हैं कि आपको ये पूछा जाएगा, बट आप इसको इतना रिवाइजिंग कर लीजिए कि यदि पूछा भी जाए तो आपको कहीं से भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 92, ये क्वेश्चन भी बताया जा चुका है, 92 नंबर क्वेश्चन बताया जा चुका है। आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम 1 + 10 स्क्वायर फॉर्मूला पे आएगा, ये भी बताया गया है। ये मान है साइन के पावर 4, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है,
कॉस का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a का मान क्या होगा। तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं। स्क्वायर को स्क्वायर से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, अर्थात फॉर्मूला आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर a है तो a के रूप में देंगे, a इंटू ए प्लस बी, यानी कॉस स्क्वायर a प्लस का साइन स्क्वायर a। यहां पर आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला 1 के बराबर होता है, अर्थात कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी आंसर में नहीं है, तो हम करेंगे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखते हैं ये प्लस में है, अर्थात कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला जो कहते हो माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। देखा जाए कॉस स्क्वायर a माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर a, ये सॉरी माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर a, प्लस कॉस स्क्वायर a। अब देखा जाए कि आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये मान और ये मान प्लस में है, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस का 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस का 1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन आता है, किसका मान सबसे छोटा है। तो आप यहां देखिए कॉस 90 का मान 0 होता है, साइन कॉस 60 का मान √1/2 होता है, 1/2 होगा जो 0 से बड़ा है। इसका मान 1/√2, इसका भी मान 0 से बड़ा होगा, और इसका मान 1/√3/2 होता है जो सबसे बड़ा होगा, अर्थात सबसे छोटा मान जो है वो किसका है, तो 0 का है। किसका है, ये सभी मान 0 से प्लस कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट में आएंगे, लेकिन ये मान क्या आएंगे, तो ये मान आएंगे 0, अर्थात सबसे छोटा मान जो है वो कॉस 90 का है, अर्थात डी हो जाएगा। 96 कॉस π/3, पाई का मान हम आपको बताए हैं 180, 180 में 3 से जब भाग दीजिएगा तो 3 छक्के 18, यानी कॉस 60, और कॉस 60 का मान साइन 30 डिग्री के बराबर, कॉस 60 और साइन 30 का मान जो है वो 1/2 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, ये फॉर्मूला पे आता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट रहता है कॉसेक वाला में, ये हो जाएगा इसका कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब है 98 जो कि बता दिया गया, जस्ट अभी बताए हैं, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए, ये कॉस में था, अब ये साइन में है। देखा जाए तो साइन 180, पाई में त्रिकोणमिति में पाई का मान बताए हैं कितना, तो पाई का मान होगा 180 60, और साइन 60 डिग्री का जो मान है वो √3/2 के बराबर होगा, अर्थात इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो हम आपको जब सब्जेक्टिव बताएंगे तो सब्जेक्टिव में ही 10 को ऑब्जेक्टिव बताते हुए सब्जेक्टिव को चालू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही के सहयोग से हमारा फैमिली आज 350 प्लस का फैमिली सब्सक्राइबर के साथ हुआ है। तो अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।